अस्सलाम वालेकुम जी। इस वीडियो के अंदर आपके साथ ग्रेड क्विज शेयर किया जा रहा है स्टैट 301 का। और इससे पहले दो वीडियोस मैंने आपके साथ शेयर की है, तीसरी वीडियो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और जो फर्स्ट क्वेश्चन, सर्कल इन विच सेक्टर रिप्रेजेंट वेरियस क्वांटिटीज कॉल्ड पाई चार्ट। ठीक है जी, इसको पाई चार्ट करते हैं और हम इसको लॉक कर देते हैं। हार्मोनिक मीन इज extremely useful in averaging type of data, both ratios and rates। ठीक है जी, तो हम इसको लॉक कर देते हैं। A frequency distribution formed considering two variable at a time is called bivariate frequency distribution। Distribution formed considering two variable at a time, bivariate। अच्छा जी, absolute dispersion spread in terms of absolute for different independent same unit। सेम यूनिट्स पे absolute dispersion सेम यूनिट पे काम करती है, तो इसको हम कर देते हैं लॉक। If an observation the data set is zero, then its geometric mean will be zero। ठीक है जी, मीन्स के इसके रूट के अंदर अगर वैल्यू को ज़ीरो डाल देते हैं तो geometric mean ज़ीरो आ जाएगा। अच्छा जी, दी इज ऑफर द प्रेफर्ड बाई ऑफ सेंट्रल डेस्टिनेसी इफ द डाटा आर severely skewed। ठीक है जी, प्रेफर्ड बाई ऑफ सेंट्रल डेस्टिनेसी, तो अगर प्रेफर्ड बाई ऑफ severely skewed हो गया अगर डाटा, तो उस केस के अंदर जो है ऑफर द प्रेफर्ड बाई ऑफ सेंट्रल डेस्टिनेसी, इसके लिए हमें थोड़ा सोचना पड़ेगा। तो इसके लिए कौन सा यूज़ कर ले हम, प्रेफर्ड बाई ऑफ सेंट्रल डेस्टिनेसी डाटा severely skewed, मीडियन ज्योमेट्रिक मीन, इसको हम कर देते हैं जी ये। अच्छा जी, लेट ए एंड बी आर टू डिपेंडेंट इवेंट्स डिपेंडेंट इफ ए इंटरसेक्शन बी देन फाइंड पी ऑफ ए। अच्छा जी, इसके लिए हमें करना ये होता है कि हम इसका कैलकुलेटर सबसे पहले ओपन करना होता है और फिर हमने देखना होता है क्या करना। अच्छा, पी ऑफ ए अगर फाइंड करना है तो हमने इसको पॉइंट 14 को डिवाइड करना है 0.7 के साथ, 0.2 आंसर आ जाएगा हमारा। ठीक है जी, फॉर्मूला होता है, ठीक है, 0.2 आंसर है। चले जी, इसको हम इधर लॉक करते हैं और हम आगे चलते हैं। अच्छा जी, द टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स फॉर्म्ड बाय 2 वॉवल्स एंड 3 कॉन्सोनेंट टेकन फ्रॉम 4 वॉवल्स एंड 5 कॉन्सोनेंट इज इक्वल टू। अच्छा जी, इसके लिए हमें करना ये पड़ेगा कि हमें कम्बिनेशन वाला फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, और मुझे ये शायद लिख के करना पड़े स्पीड के लिए, स्पीड पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे यही करना पड़ेगा। अच्छा जी, जी अच्छा जी, अभी मुझे जो आ रहा है वो है जी 4 और 2 6 आ गया, और जी 6 और जी 5 3 10 60, तो हमारा आंसर आ जाएगा 60। कम्बिनेशन में अप्लाई किए तो मैं आपको दिखा नहीं सकता था, तो कैलकुलेटर से मैंने किया, तो इसको मैं ये बात करूँ। हिस्टोग्राम कैन बी ड्रॉन फॉर, तो इसके लिए जो है कंटिन्यूस डाटा के लिए होती है ये, तो बुक से कन्फर्म जो आप कर लीजिएगा, कंटिन्यूस डाटा के लिए होती है, कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। तो हम इसको कर देते हैं जी लॉक। अच्छा जी, सम ऑफ डेविएशन फ्रॉम द ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ द डेविएशन ऑफ द ऑब्जर्वेशन फ्रॉम द मीन इज 0। ठीक है, ये सिंपल अगर हम डेविएशन को करेंगे तो वो आंसर ज़ीरो आ जाएगा, अगर स्केयर नहीं करेंगे तो।
तो इसको भी कर देते हैं हम 0। अच्छा जी, फॉर गिवन डाटा डिस्कस द शेप ऑफ द 1 2 3 5 7 2। ठीक है, ये स्प्लिट ट्री है क्योंकि सेंटर में हम स्प्लिट ट्री कर हमारा इसका आंसर। अच्छा, when the frequency distribution involves open end classes, then which average is appropriate? Appropriate when frequency distribution open ended classes। इसके लिए हम मीडियन लगाते हैं और इसको जो है, अगर गलत हो गया तो मैं आपको बता दूंगा कमेंट सेक्शन में। if the coefficient of the dispersion for data set A is 0.7, for data set B, it indicates that coefficient dispersion of data for A is 0.7 and data B is 0.7. It means that spread of data A is greater than data B। ठीक है, जिसका डिस्पर्जन ज़्यादा होता है वो डाटा जो है वो उसका स्प्रेड भी ज़्यादा होता है। तो इसको हम इसी पे लॉक कर देते हैं, स्प्रेड ऑफ डाटा इज, क्योंकि इसका डिस्पर्जन ज़्यादा ही है। तो अच्छा जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सबसेट ऑफ पॉपुलेशन। पॉपुलेशन इज सबसेट, जो इसका सैंपल है इज पॉपुलेशन का सबसेट है, क्योंकि उससे बहुत सारे जो सेट से एग्जांपल लिए उसने कि पॉपुलेशन से सेट सैंपल बनता है। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड बाई ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। इसके लिए ऑल यूज़ करेंगे। इसके लिए जो बुक पे है तो बीन मीडियम बोर्ड है, तो हम बीन वाला ले लेते हैं ऑप्शन, वो सही रहेगा। समटाइम्स बीन डेविएशन कैन आल्सो बी कैलकुलेटेड अराउंड यस मीडियन। मीडियन के अगेंस्ट भी डेविएशन कैलकुलेट हो जाती है। ठीक है जी, और मीडियन। When a researcher want to compare intensity of symptoms when different doses are administered, in the case different doses will be treated as independent variable। कि हमारे हाथ में है तो हम इंडिपेंडेंटली इसको यूज़ कर सकते हैं। तो एक्स की लिए इसे रिप्लेस किया है तो हम इसको डिपेंडेंट कर दें। कंपोनेंट बार चार्ट इन विच हॉरिजेंटल और वर्टिकल बार इक्वल विड्थ एंड हाई, ये सिंपल बार चार्ट होता है। वैल्यू केबल वेरिएबल विद द फॉर्म ग्रुप डाटा, ईच बार इज डिवाइडेड टू 2 और मोर सेक्शन। यस, कंपोनेंट बार चार्ट डी ऑप्शन बनता है इसका। ईच बार इज डिवाइडेड टू 2 और मोर। ठीक है जी, अब हम इसको कर देते हैं लॉक। In case of emergency distribution, the first quartile is given by the emergency कह रहा हूँ, frequency distribution first quartile is given by the quartile कह रहा है तो n/4 वाला सबसे पहले हम देख रहे हैं। ठीक है जी, अब तो आगे सबसे पहले ये इस पे, फिर हमने देख रहा होता है h of l प्लस h over f इन 2n/4 माइनस c। तो क्वार्टाइल है, फर्स्ट है, तो इसको हम लॉक कर देते हैं h over f। ठीक है जी, the following data shows the number of hours worked by 120 mathematical student, number of hours, frequency, what is its class interval। okay, class interval 5। ठीक है जी, ये इसको क्लास इंटरवल है जी 5। ओके जी, तो इसमें हमें करना क्या है कि हम 10 - 5 50 सबको डिफरेंस देखें तो 5 निकलता है मेरा, तो हम भी इसका इंटरवल आ गया हमारा 5। चलिए इसको कर देते हैं। मीन डेविएशन इज अ बाय ऑफ डिस्पर्जन इन विच डेविएशंस आर टेकन अराउंड द, मीन डेविएशन इज अ बाय ऑफ डिस्पर्जन इन विच डेविएशंस आर टेकन अराउंड द मीन। ठीक है, मीन के अगेंस्ट ली जाती है, तो हम इसको ले लेते हैं। ठीक है जी, अच्छा जी, नेक्स्ट है जी फॉर्म दी टेबल फॉर द फॉलोइंग टेबल, व्हाट आर द फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास। लो जी, क्वेश्चन लंबा मॉडल क्लास सबसे पहले देख लीजिए, ये 309 है, सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी इसी की है।
ठीक हो गया जी। इसके बाद प्री मॉडल क्लास 190 बन गई और फिर कैसे पोस्ट मॉडल क्लास, ठीक हो गई। तो अब 304 190 और 211 ये है जी ऑप्शन इसका। सीक्वेंस वही रखनी है जो उसके क्वेश्चन में गई 304 190। ठीक है, 3 क्वेश्चन एक में पूछ ली उसने। सॉरी। It is recommended that the number of classes in a distribution be between 10 and 20। 10 and 20 होती है, सही है, बुक से बिल्कुल उठाया हुआ क्वेश्चन, तो हम इसको वैसे ही कर देते हैं। इफ़ एनी ऑफ द वैल्यू द डेटा सेट इज़ नेगेटिव देन इट इज़ पॉसिबल टू कंप्यूट, इम्पॉसिबल टू कंप्यूट। देखें जी, ज्योमेट्रिक मीन है जो कि हम क्योंकि वो फिर आयोटा आ जाएगा, ज्योमेट्रिक होता है तो नेगेटिव, इसको हम इसको लॉक करते हैं ज्योमेट्रिक मीन को। It in regression analysis the variable that is being predicted is the dependent variable। ठीक है जी, क्योंकि इंडिपेंडेंट से फाइंड करते हैं डिपेंडेंट। तो चले जी, इसको हम कर देते हैं सेव डिपेंडेंट वेरिएबल। अच्छा जी, ओपन एंडेड क्वेश्चन प्रोवाइड प्रोबेबली डाटा, प्रिडिक्टिव डाटा, ओपन कंफर्मेटी नो, प्रिडिक्टिव डाटा उसको प्रोडिक्ट तो नहीं कर सकते ओपन एंडेड में, क्योंकि आपने उसको ऑप्शन दे दिया कंफर्मेटरी डाटा और क्वालिटेटिव डाटा। इसके लिए क्या हम टाइम हमारे पास जो है क्वालिटेटिव डाटा हम लिख देते हैं इसके ऊपर। अच्छा जी, इन अ 5 नंबर समरी फॉर अ सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, सिमेट्रिकल, ठीक है। डिस्टेंस फ्रॉम इक्वल होगा, इसमें इक्वल वाला यही आता है मीडियन। ठीक है, ये इसको करते हैं डिस्टेंस फ्रॉम एक्स डॉट टू Q1 इक्वल डिस्टेंस Q3 टू QM। यस, ये है Q1 and median equals distance from median to Q3, ये भी ठीक है। median mid quartile would be equal, yes, option 3 सारे all। अच्छा जी, इस पे है द mean is obtained by, mean कैसे होता है जी, divide a set of data into, नहीं सब आना चाहिए, डिवाइडिंग सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन बाय द नंबर। यस, ये मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू डिवाइड अ सेट ऑफ डाटा। ठीक है जी, ये आ गया। इफ एक्स नॉट इज स्मॉलेस्ट वैल्यू एक्स एम इज द लार्जेस्ट वैल्यू डाटा सेट और एज इज डिफाइंड बाय द रिलेशन, क्यों माइनस करना होता है जस्ट एक्स एम माइनस एक्स नॉट के साथ, और हमारे पास स्मॉलेस्ट होगा। ठीक है जी, ये हमारे पास रेंज आ जाएगी, रेंज। If we calculate the probability of an event and it turns out to be -7, we probability of if it turns out to be -7, we know that we made a mistake. The event is probability not going to happen. Probability of it not happening, the event is probably going to happen. We made a mistake क्योंकि probability जो है वो होती है 0 to 1 के दरमियान, तो वो माइनस में नहीं हो सकती। वी मेड अ मिस्टेक। ठीक है जी, चलिए माशाल्लाह से हमने क्विज़ ख़त्म कर लिया, जस्ट 30 से पीरियड के अंदर क्विज़ ख़त्म किया। कोई भी मिस्टेक होगी आपको उस सेक्शन में बता दीजिएगा, कोई सेक्शन में, नहीं तो आप फिर मिस्टेक पॉइंट आउट कीजिए। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।